अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक छोटे से शहर के एक मोहल्ले में करीम नाम का एक मज़दूर रहता था। वो एक कपड़े की फैक्ट्री में मशीन चलाता था। इसकी तनख्वाह 40,000 रुपये थी। घर में बीवी समीना और 3 छोटे बच्चे थे। करीम की एक इकलौती बहन शाजिया भी थी जो बेवा थी। इसका शौहर एक हादसे में चल बसा था और 2 यतीम बेटियां शाजिया के कंधों पर थीं। शाजिया सिलाई कढ़ाई करती, मगर महंगाई के इस दौर में घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था। करीम हर महीने तनख्वाह मिलते ही चुपके से 4,000 रुपये निकाल कर बहन को दे आता। ना बीवी को बताता, ना किसी और को। सोचता था कि 4,000 से मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मगर बहन के घर का एक हफ्ते का राशन आ जाएगा, बच्चियों की फीस अदा हो जाएगी। शादिया हर बार हाथ दुआ के लिए उठाती और कहती, भाई अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में बरकत दे, तुम्हारी औलाद को सलामत रखे। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा, मगर फिर एक दिन समीना को पता चल गया। इसने हिसाब का रजिस्टर देखा तो हर महीने 4,000 गायब थे। शाम को करीम घर आया तो तूफान खड़ा था। समीना चिल्लाई, करीम ये क्या तमाशा है? हमारे अपने भी 3 बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीस, बिजली का बिल, सौदा सलफ, हर चीज़ तो महंगी हो गई है, और तुम हर महीने 4,000 अपनी बहन को दे आते हो। 4,000 से हम अपने बच्चों के लिए फल ला सकते हैं, इनके लिए जूते ले सकते हैं। तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है। करीम ने नरमी से समझाया, समीना वो मेरी बहन है, बेवा है बेचारी, इसके सर पर कोई साया नहीं है। 4,000 से हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, मगर इसका चूल्हा जल जाएगा। ये सदका है, अल्लाह रिज़्क बढ़ाता है। मगर समीना शहजादी ना मानी, वो रो पड़ी, धमकी दी, अरे सुन लो करीम, अगर आइंदा तुमने 1 रुपया भी शाजिया को दिया तो मैं बच्चों को लेकर मेके चली जाऊंगी। फिर तुम जानो और तुम्हारी बहन जाने, या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी बहन का ये खर्चा, फैसला तुम कर लो। करीम बेचारा बहुत परेशान था, मरता क्या ना करता। करीम की जान सूली पर लटकी हुई थी। एक तरफ खून का रिश्ता, दूसरी तरफ बसा हुआ घर। वो रात भर जागता रहा। सुबह भारी कदमों से बहन के घर गया। शाजिया चूल्हे पर रोटियां पका रही थी। करीम को देखकर मुस्कुराई, आओ भाई आओ, आज तनख्वाह मिली है ना? करीम की आंखें भर आईं, गले से आवाज़ ना निकली। बड़ी मुश्किल से बोला, बहन फैक्ट्री में हालात ख़राब हैं, मेरी तनख्वाह कम हो गई है, अब मैं तुम्हें हर महीने 4,000 नहीं दे सकूंगा, मुझे माफ़ कर देना। शाजिया के हाथों से चिमटा गिर गया। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में आंसू आ गए, अंधेरा छा गया। फिर इसने दुपट्टे से आंसू पूंछे और बोली, कोई बात नहीं भाई, अल्लाह मालिक है, वही राज़िक है, तुम परेशान ना हो, तुम्हारे बच्चों का पेट भरना चाहिए। मगर इसकी आवाज़ का कपाना करीम से चुप ना सका। करीम शर्मिंदा सा वापस आ गया। घर में समीना खुश थी, शुक्र है अकल आई इसको, अब हमारे 4,000 बचेंगे, हम तो इनसे बड़ा कुछ कर लेंगे। करीम चुप रहा, मगर इस रात इससे खाना नहीं खाया गया। बेचारा बहुत बेबस था। ठीक 15 दिन बाद फैक्ट्री में ऐलान हुआ। मैनेजर ने सब मजदूरों को बुलाया और कहा, कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, माल नहीं बिका, मजबूरन हम सब की तनख्वाह से 4,000 रुपये कम कर रहे हैं और अगले महीने से सबको 36,000 ही मिला करेंगे। करीम के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो घर आया तो चेहरा उतरा हुआ था। समीना दौड़ी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं, करीम ने आह भरते हुए कहा। समीना शहजादी, तेरे दिल को ठंडक मिल जाएगी, अब तुम्हें सुकून मिल जाएगा। फैक्ट्री वालों ने सबकी तनख्वाह से 4,000 रुपये कम कर दिए हैं। अब मेरी तनख्वाह 40,000 की बजाय 36,000 हो गई है। तुम जैसी औरत को सुकून मिल गया होगा अब। समीना के हाथ से चाय का कप छूट कर गिर गया।
क्या 4,000 कम? ये कैसे हो गया? अब घर कैसे चलेगा? अब तो चलाना ही पड़ेगा शहजादी। करीम ने इसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, बेगम बेगम समीना, जो रिजक शाजिया का था वो इसे मिलकर रहता था। हम जब खुशी से इसे 4,000 देते थे तो अल्लाह हमें दे ही रहा था ना। अल्लाह हमें 40,000 देकर खुश रखता था। इसके हिस्से का रिजक हम नहीं खा सकते थे। अब हमने इसका हाथ रोका तो अल्लाह ने हमारे हाथ से ही 4,000 रुपया ले लिया है। हमारे हाथ से ही 4,000 रोक लिया है। रिजक बांटने से कम नहीं होता समीना, रोकने से छिन जाता है। समीना की आंखों से आंसू जारी हो गए। अपनी गलती का एहसास हो गया। वो इसी वक्त उठी, अलमारी से अपने कंगन निकाले और करीम के हाथ में रख दिए। जाओ करीम, ये बेचकर शादी आपा को दे आओ। इनसे कहना मुझे माफ़ कर दें। मैं लालच में आ गई थी कि 4,000 से हमारी पता नहीं कौन सी कोठी बन जाएगी। मैंने लालच में अंधी होकर रिश्ते की कीमत ना समझी। करीम ने कंगन वापस कर दिया और कहा, बेगम बेगम, अब पछताने से क्या फ़ायदा? अल्लाह ने हमें समझा दिया कि वो बेहतरीन मंसूबा साज है। वो किसी का हक किसी और को नहीं खाने देता। वो रब है, वो सबको पालता है। और तुमने क्या किया? अगले दिन करीम फैक्ट्री गया तो पता चला कि सिर्फ इसी की तनख्वाह कम नहीं हुई थी, बल्कि पूरे यूनिट के 200 मजदूरों की तनख्वाह 4,000 कम हो गई थी। मगर शाम को मैनेजर ने करीम को अलग बुलाया। करीम, तुम पुराने और ईमानदार कारीगर हो। तुम्हारी बहन बेवा है, मुझे पता चला है। कंपनी तुम्हारी तनख्वाह नहीं काटेगी, तुम्हें पूरे 40,000 मिलेंगे। और ये 2,000 रुपये अलग से रखो अपनी बहन की बच्चियों की फीस के लिए। फिर क्या हुआ? करीम की आंखों से आंसू बेहतियार निकले। वो सजदे में गिर गया। समझ गया कि जब नीयत साफ हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो रिज़्क़ के दरवाजे वहाँ से खुलते हैं जहाँ से गुमान भी नहीं होता। इसने घर आकर समीना को सब बताया। समीना ने इसी वक्त शादिया को फ़ोन किया और रोते हुए माफ़ी मांगी। अगले दिन दोनों मियाँ बीवी शादिया के घर गए। 4,000 के बजाय 6,000 रुपये इसके हाथ में रखे और कहा, आपा, ये आपका हक है, आज से ये कभी बंद नहीं होगा। हमें माफ़ कर देना, हमें माफ़ कर देना। शाजिया ने दोनों को गले लगा लिया। इसकी यतीम बच्चियों ने मामू ममानी कहकर दोनों के पाँव छू लिए। कुरान का हवाला भी इसमें है। कुरान का हवाला देखें। वमान फ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुवा युख़्लिफ़ुहु वहुवा खैरुर राज़िकीन। सूरत सबा आयत नंबर 39 है। तर्जुमा क्या है? और जो कुछ तुम खर्च करोगे तो वो इसका बदला देगा, वो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता। सही मुस्लिम। इसमें क्या सबक है? बेटा बेटी बहन भाई ये अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते हैं। इनका रिज़्क़ इनके नाम का लिखा जा चुका है। तुम अगर अपने हाथ से दोगे तो अल्लाह अपने खजाने से देगा, और अगर तुम रोकोगे तो अल्लाह तुमसे ही रोक लेगा, क्योंकि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने खुद किया है और अल्लाह का वादा सच्चा है। जो अपने हिस्से का रिज़्क़ खाता है वो कभी भूखा नहीं मरता। जो दूसरे के हिस्से का हक मारता है वो कभी सैर नहीं होता। शुक्रिया। अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इनको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।